मनारा के धोखे के बाद आखिरकार मुनावर फारूकी समझ चुके हैं कौन है उनके सच्चे दोस्त और कौन है बेमतलब का नाटक शो के अंदर उसके साथ करता है, जिसके बाद मुनावर फारूकी जो है अब सबसे बड़ा कदम अभी तक उठाते हुए नजर आता है। करण जौहर मुनावर को ये कहते हुए नजर आते हैं कि आज आप चुन लीजिए किन्हीं दो में से किसी एक को। ऐसे में मुनावर फारूकी ने चुन लिया है किसको? जी हाँ दोस्तों, अंकिता लोखंडे एंड मनारा चोपड़ा के लिए आप सभी के जो करण जौहर हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आज आपको ये मौका दिया जाता है कि आप किसी एक को चुन सकते हैं। आप किसको चुनेंगे ये सब कुछ हमें आपसे जानना है। जिसके बाद मुनावर फारूकी ये कहते हुए नजर आते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर कि मैं क्या चीज़ करूँ। जिसके बाद आप सभी के जो करण जौहर है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक न एक दिन आपको चॉइस तो करनी ही होगी। देखिए, अंकिता और मनारा दो ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ के अंदर जो कहीं ना कहीं शायद से आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर भी करते हैं। दैट इज़ द रीज़न आप कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अगर इंडल्ज भी हो जाते हैं तो आप इन दोनों में से 10 बार आपको सोचना पड़ता है कि क्या अंकिता बुरा मान जाएगी कि मनारा बुरा मान जाएगी, किसका सपोर्ट मैं करूं, किसका साथ मैं दूं। तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है एंड वी अंडरस्टैंड दैट। एंड कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है उस चीज़ों में। जो चीज़ें आपको लग रही हैं सो लग रही हैं, अच्छी बातें हैं, चलिए। लेकिन अब अगर बात की जाए शो के अंदर गेम की, तो आप आज किसको चुनते हैं? ऐसे में सभी की आंखों के सामने, सभी की नज़रों के सामने आप सभी के जो मुनव्वर हैं उन्होंने चुन लिया है आप सभी की अंकिता लोखंडे को। मुनव्वर ये कहते हुए नजर आता है, सर आप ही से मुझे पता चला कि जो हमारी मनारा है वो किस तरीके की चीज़ें मेरे बारे में करते हुए नजर आई हैं। मनारा ने अपने दोस्त जो उसका जिसके साथ वो उठती बैठती है उससे उसने एक बार ही नहीं पूछा कि आखिर उसने मेरे साथ ये गलत गलत चीज़ें क्यों करी। तो वही चीज़ें सर मुझे वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिल से बुरी तो लगी हैं। चाहे मैं ऐसा दिखाऊं कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त है और अगर मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा करेगा तो फ़र्क तो पड़ेगा। अब अंकिता दी ने आज तक मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करा है, तो अंकिता के लिए मैं फिर भी सर अंकिता आई फील अभी के लिए अंकिता इज़ द मोस्ट सेफेस्ट पर्सन जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। उनके लिए अगर मेरे को चीज़ें करने का भी मौका मिलता भी है अंकिता के लिए तो आई विल डेफिनेटली डू इट, क्योंकि अंकिता ने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं एंड आई इट्स लाइक दैट सर। अगर वो एज अ फेवर ही हो तो मैं कहीं ना कहीं एज अ फेवर ही रिटर्न करना चाहूँगा। बट इट्स लाइक दैट अंकिता ने जो चीज़ें मेरे लिए करी हैं वो